सनातन वैदिक संस्कृति में श्रद्धा रखने वाला शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो हनुमान जी के बारे में नहीं जानता। हम सभी हनुमान जी के बारे में जानते हैं, उनकी कथाएं सुनी हैं। आप अभी अभी यहाँ पर बैठकर हमारे पंडित श्री अनुराग जी, संदीप जी द्वारा श्री हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहे थे और साथ में कर भी रहे थे। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हमारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। ग्रंथ के बारे में एक सामान्य धारणा लोगों की होती है कि वो तो बड़ा होना चाहिए। जब तक कुछ समझ में ना आए, कुछ ऐसी बातें उसमें होनी चाहिए। इन सारी धारणाओं का खंडन कर रहा है ये छोटा सा ग्रंथ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के मंगलाचरण में 2 दोहे, उपसंहार में 1 दोहा और 40 चौपाइयाँ। कितनी चौपाइयाँ हैं? 40। और 40 चौपाइयाँ होने से स्वाभाविक रूप से यह हनुमान चालीसा हुआ। या गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी समझदारी से इसमें 40 चौपाइयाँ रखी और इसकी रचना की और इसको हनुमान चालीसा का नाम दिया। हनुमान चालीसा छोटा है पर इसकी महिमा बड़ी भारी है, बहुत है। हनुमान जी कुशल प्रबंधक हैं। राम दूत अतुलित बलधामा। दूत का अर्थ होता है प्रतिनिधि, दूत का अर्थ होता है प्रबंधक। बड़ी श्रद्धा से हम चौपाइयाँ गाते हैं कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। जो भी दुर्गम काज है जगत में, हनुमान जी उनको बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से कर लेते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी ना कर सकें। हनुमान जी उन सभी कार्यों को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। हनुमान जी कोई चमत्कारी नहीं है, पर हनुमान जी क्या है? हनुमान जी में क्या है? बल, बुद्धि और ज्ञान। उस बल, बुद्धि और ज्ञान का उनमें समन्वय है। बल, बुद्धि, ज्ञान, इसमें हनुमान जी की विलक्षणता है। हनुमान जी की प्लानिंग है। हम सभी किसी ना किसी रूप में प्रतिनिधि हैं। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो आप अपने व्यवसाय के प्रबंधक हैं, प्रतिनिधि हैं। आप जॉब करते हैं तो आप जिसकी जॉब करते हैं उस सर्विस के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार हनुमान जी भी राम के प्रतिनिधि हैं। श्री हनुमान जी के जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय है। इनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं। सुंदरकांड के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अतुलित बलधामम हेम शैलम भदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रणी हनुमान जी क्या हैं? ज्ञानियों में अग्रणी हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, कर्म में श्रेष्ठ हैं, भक्ति में श्रेष्ठ हैं। जीवन में ज्ञान, कर्म
भक्ति का समन्वय, ये सूत्र केवल आध्यात्मिक जीव के लिए है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। दैनिक जीवन की सफलता के लिए इन तीनों का समन्वय चाहिए। यदि इसलिए हमारे पास ज्ञान, कर्म, भक्ति का समन्वय होगा तो हम भी जीवन में कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हैं। और यदि इस सिद्धांत से देखें तो श्री हनुमान चालीसा ज्ञान, भक्ति, कर्म का समन्वय करके जीवन को समग्र रूप में सफल बनाने के सूत्र देता है। छोटा सा लेकिन मूल्यवान शास्त्र है। हनुमान जी की विलक्षणताओं से हमें सीखना है चुनौतियों को स्वीकार करना। जीवन है तो चुनौतियां आएंगी। चुनौती से उलझन में पड़कर डर के मारे जो चुनौती से दूर भागता है, वे वस्तुतः जीवन की सफलता से दूर भागता है। प्रत्येक चुनौती हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। प्रत्येक चुनौती हमें मजबूत बनाती है। कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती जब तक आप स्वयं हारना तय न कर लें। जब तक आप में विश्वास है, भरोसा है, किसी चुनौती की ताकत नहीं कि आपको तोड़ सके। श्री हनुमान जी ने समस्त चुनौतियों को समझदारी से स्वीकार किया और कुशलता पूर्वक उनमें से मार्ग निकाला है, इसलिए वो हमेशा सफल रहे हैं। हनुमान जी कभी असफल नहीं हुए। हनुमान जी के चरित्र से हमने सीखना है। हनुमान जी में क्या है? विनम्रता, नम्रता। अहंकार व्यक्ति को बहुत सारी चीजों से दूर कर देता है और अहंकारी व्यक्ति को पता भी नहीं कि वो कितनी चीजों से जो है वंचित हो रहा है। हनुमान जी अति नम्र हैं। सभी के सामने झुकने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनमें अहंकार का अंश भी नहीं है। राम जी के सामने तो हनुमान जी झुकेंगे ही, और राम जी के कार्य के लिए तैयार बानरों के सामने हनुमान जी झुक रहे हैं। और उनमें कोई अहम नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। जब सुंदरकांड की शुरुआत में श्री सीता जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी का चयन किया गया, भगवान श्री राम ने मुद्रिका दी और मुद्रिका को लेकर के हनुमान जी निकलते हैं तो क्या कहते हैं? जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी। कि आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, मुझे प्रसन्नता हो रही है। ये कहीं नाई सविन कहूं माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सबके सामने मस्तक झुकाया है। हनुमान जी में बिल्कुल अहंकार नहीं है। सबको नमस्कार करके नम्रतापूर्वक हृदय में श्री रामचंद्र जी का स्वरूप धारण करके हनुमान जी चलते हैं। उनको प्रसन्नता हो रही है, हर्ष हो रहा है। जब प्रसन्नता और हर्ष आए तो हनुमान जी कह रहे हैं कि अवश्य में कार्य होगा। साधारण भाषा में हनुमान का अर्थ जिसने क्या किया? अपने मान का हनन कर लिया। हनुमान, वे हनुमान। मान को जिसने निकाल दिया वे हनुमान, जिसने अपने मान का हनन कर लिया। छोटी सी सफलता हमें मिल जाए तो हमें अहंकार का नशा हो जाता है। परिणाम हम अपनी शांति और प्रसन्नता खो देते हैं। प्रकृति को देखिए, पेड़ों पर जब
फल लगते तो फल जितने बड़े होते हैं उनकी डाली उतनी नीचे आती है, झुकती है, नम्र बनती है। जीवन में सत्ता प्राप्त हो, संपत्ति प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, सौंदर्य प्राप्त हो, उतना व्यक्ति को नम्र भी बनना चाहिए। यदि ये सब कुछ है, नम्रता नहीं तो ये किसी काम के नहीं। तो मनुष्य में नम्रता बहुत जरूरी है। जितना नम्र होगा उतना सफल होगा। नदी बह रही हो और उसके ऊपर एक घड़ा नदी में तैरता रहे, सदियों तक तैरता रहे, अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी घड़े में, लेकिन बहती नदी के प्रभाव में यह घड़ा थोड़ा झुक जाए, बस बाकी काम जो है नदी का है। घड़े को केवल झुकना है, उसे भरने का काम वो नदी कर देती है। पर याद रखें, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घड़े को फर्क पड़ेगा। जीवन में थोड़ा झुकना सीखिए। जो झुकाव जानता है उसे स्वजनों का प्रेम प्राप्त होता है, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, संतों की कृपा प्राप्त होती है। नम्र बनने से, झुकने से। महाभारत के युद्ध के आरंभ में दुर्योधन इतना अभिमानी था कि किसी के आगे झुका नहीं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हार प्राप्त हुई, हार मिली। विपक्ष में खड़े युधिष्ठिर के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे गुरुजन हैं। चरण स्पर्श किए। युधिष्ठिर ने जब चरण स्पर्श किए, पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गए युधिष्ठिर की नम्रता देखकर। आशीर्वाद दिया, विजयी भव। कैसे हुआ? केवल चरण स्पर्श से, झुकने से विजय का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। हनुमान जी के जीवन में बहुत कुछ सीखने वाला है। जीवन में सफल होने के लिए नम्रता हो, कार्य के प्रति श्रद्धा हो। व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखना आसान है, लेकिन कार्य के प्रति श्रद्धा रखना कठिन है। क्योंकि व्यक्ति हमेशा कार्य को साधन के रूप में देखता है, साध्य के रूप में नहीं देखता। श्रद्धा एक प्रबल शक्ति है जिसके द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। हनुमान जी के जीवन में ये सब बातें मिलती हैं। अनहोनी को होनी कर सकते हैं व्यक्ति कब? श्रद्धा के बल से। केवल कार्य में श्रद्धा होनी चाहिए। कब न सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयूं पर्वताकारा। जगत में कोई ऐसा कार्य नहीं जो हनुमान जी न कर सकें। हनुमान जी बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से कठिन से कठिन कार्य को कर लेते हैं। किसकी कृपा से? भगवान राम की कृपा से। ऋक्षराज जामवान ने हनुमान को कहा कि आप चुप क्यों हैं? आपने चुप्पी क्यों साधी है? हनुमान जी को उनका बल जो है याद दिलाया कि आप बल के भंडार हैं, तुम्हारा अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। इतना सुनकर हनुमान जी पर्वताकार हो गए। इस प्रकार श्री हनुमान चरित्र से हमें ये सीखने को मिलता है कि किस प्रकार जीवन में हनुमान जी की भांति कुशल प्रतिनिधि बनना है।
और दैनिक जीवन में किस प्रकार ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है, श्री हनुमान चरित्र जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करना सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। श्री हनुमान चरित्र हमें जीवन में विनम्र बनाता है, नम्र बनाता है, झुकना सिखाता है। जिसको जीवन का ध्येय पता चल जाए कि मैं संसार में क्यों आया, मेरे पास जो भी समय है उस समय में मुझको क्या करके जाना है और वो जो मुझे प्राप्त करना है क्या इसके लिए पर्याप्त समय है। ये लक्ष्य जब निश्चित हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में चेतना आ जाती है। ऐसा ही एक और प्रसंग है रामचरितमानस में। श्री हनुमान जी समुद्र को लांघकर लंका गए। लंका में विभीषण जी से मिले। विभीषण जी से पता किया, अशोक वाटिका में पहुंचे। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई, ते अवसर रावण तह आवा, संग नारि बहु किए बनावा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वृक्ष के पत्ते के पीछे रहकर श्री हनुमान जी ने सीता जी को देखा। तब वहां रावण भी आया। रावण को देखकर हनुमान जी को बहुत क्रोध आया कि वही रावण को मार दें। रावण जब चला गया, श्री हनुमान जी ने मुद्रिका फेंकी समझदारी से। देखिए, हनुमान जी एकदम प्रकट नहीं हुए। पहले उन्होंने वृक्ष के पत्तों के पीछे छिप करके देखा। समय को देखकर राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करो ना निधान की। सीता जी को अपना परिचय दिया और सीता जी को आश्वासन दिया कि 1 माह के भीतर श्री राम जी करोड़ों वानरों की सेना लेकर आएंगे, रावण को मारेंगे और आपको सम्मान सहित पुनः अयोध्या में ले जाएंगे। हनुमान जी ने अपना विराट रूप सीता जी को दिखाया। मन संतोष सुनत कपिवानी, भक्त प्रताप तेज अवलसानी। हनुमान जी की वाणी को सीता जी ने सुना और अस्वस्थ हुई। भक्ति थी उस वाणी में, प्रताप था, समर्थन था, सामर्थ्य था। एहसास कराने के लिए वो वाणी थी, तेज था उस वाणी में। ऐसे श्री हनुमान जी तेज युक्त हैं। और हनुमान चालीसा की 6ठी चौपाई में भी ये बात आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। हनुमान जी का यह तेज चालीसा की हर चौपाई में भरा हुआ है, जो समग्र भक्तगण को कष्ट निवारण के लिए है और बहुमुखी सफलता के लिए है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। और उसके साक्षी स्वयं कौन है? भगवान शंकर, शिव जी। तो वो कार्य असफल कैसे हो सकता है जिसके साक्षी भगवान स्वयं भोलेनाथ हों। कहने का भाव, हनुमान चरित्र से हमें ये सब सीखने को मिलता है। नम्रता, झुकाव और चुनौतियों से लड़ना। हनुमान जी हमें ये सब सिखाते हैं। जो झुकना जानता है वो भगवान को भी प्राप्त कर लेता है। सदा नीविया नु रब मिलदा, के नीवा होके चल बंदिया। नहीं जिंदड़ी दा कोई है वसा, के नीमा होके चल बंदिया।